गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एसी सर्किट विच इज हैविंग ओनली रेजिस्टेंस ओनली। ऐसे सर्किट में करंट और वोल्टेज क्या एक साथ चलती हैं या आगे पीछे चलती हैं। लेट अस कंसीडर एन एसी सर्किट विच इज हैविंग ओनली वन रेजिस्टेंस। ऐसा ये रेजिस्टेंस आर। अच्छा, अब अप्लाइड ईएमएफ, लेट द अप्लाइड ईएमएफ ई इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। और इसमें से करंट जो जा रही है हम सपोज कर लेते हैं आई है, तो आई है तो यहाँ इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आई इंटू आर हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, ई किसके बराबर हो जाएगा, आई इंटू आर। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द कांस्टेंट विच इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस। सो ई इज इक्वल टू आई आर है, तो ई हमने माना है किसके बराबर है, ई हमने मान लिया E0 साइन ओमेगा टी। तो यहां से क्या हो गया, ई की जगह हम लगाएंगे E0 साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई इंटू आर। ओके, तो यहां से आई की जो हम निकाल लेते हैं, आई किसके बराबर हो जाएगा, आर इसके नीचे आ जाना है, E0 डिवाइडेड बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी। अब हम क्या करते हैं, E0 बाई आर जो है इसको अगर हम पुट कर लेते हैं, पुट E0 डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू I0। अब I0 क्या होती है, इट इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, पीक वैल्यू ऑफ द करंट। तो हमारे पास क्या बनेगा, I विल बी इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। इसका मतलब हो गया बच्चों कि अगर E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी है तो I विल बी इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। मतलब कहने का हो गया कि वो दोनों एक दूसरे के साथ फेस में चलेंगी, एक ही डायरेक्शन में दोनों होंगी। अगर हम इसकी फेसर डायग्राम ड्रा करें ऐसे करके, तो सपोज कर लेते हैं कि ई कर लेते हैं पहले। ई जो था, ई इजिकल टू E0 साइन ओमेगा टी है, इसका मतलब इसकी कर्व जो होगी वो साइनोसॉइडल कर्व होगी। सपोज कर लेते हैं ये कर्व बनी जी, ऐसे करके, ऐसे कर्व बन गई। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस और EMF ये आ गई E0, ऐसा ही था। तो आई जो हमने निकाला, आई किसके बराबर है, आई इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये भी साइनोसॉइडल कर्व है। तो सपोज कर लेते हैं इसकी ऐसे, इसकी जो इसका ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। ब्लैक वाला आपको EMF दिखा रहा है और ब्लू वाला जो है तो वो आपको क्या दिखा रहा है, आप करंट दिखा रहा है। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसको हमने लिखा है I0। तो ये ब्लू वाला मैंने कहा ये क्या दिखा रहा है आपको, ये आपको दिखा रहा है करंट, और ब्लैक वाला आपको क्या दिखा रहा है, E दिखा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा है, EMF दिखा रहा है। इसका मतलब हो गया कि दोनों जो करंट और वोल्टेज ये दोनों सेम फेस में हैं, एक ही फेस में चल रही हैं। और अगर इसकी हम ऐसे इसका ग्राफ ड्रा करें ऐसे, और हम मान लेते हैं कि ये था एंगल आपका ओमेगा टी। ओमेगा टी बनाता हुआ आपको ये जा रहा था, जो I0 भी इधर है और E0 भी इधर है, तो I0 इसी के मुताबिक हम बना लेते हैं
ये आ गया I0 और ये आ गया E0। मतलब कहने का कि I0 भी इधर है और जो I जो है वो भी इधर है और E भी इधर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। And so my dear students, if you are having an AC circuit which is having a resistance only, in that case I, that is the current, and the voltage, that is EMF is equal to RE, they are in the same phase with each other। ये दोनों एक ही फेस में रहती हैं, आगे पीछे नहीं होती हैं। इन केस यू आर हैविंग एन AC सर्किट विच इज हैविंग ओनली ए रेजिस्टेंस। नाउ सपोज वी आर हैविंग एन AC सर्किट विच इज हैविंग अ कैपेसिटर ओनली, एक कैपेसिटर है उसमें। तब अब हम देखेंगे कि उसके करंट और वोल्टेज एक दूसरे के साथ साथ रहती हैं या आगे पीछे चलती हैं। सपोज आई एम हैविंग दिस सर्किट, simple circuit which is AC, and I am having a capacitor which is connected to it। एक कैपेसिटर हमने इसके साथ लगा दिया है, ये AC है, AC सर्किट है और इसमें हमने एक कैपेसिटर हमने लगा दिया। Now let the applied EMF, let the applied EMF is given by E is equal to E0 sin omega t। E is equal to E0 sin omega t is the applied EMF which is applied here। E is equal to E0 sin omega t। अच्छा, अब हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V across the capacitor is given by potential difference V across capacitor is given by capacitor is V इज इक्वल टू, हम इस बात को जानते हैं Q बटे C होता है, Q चार्ज होता है और C इसका कैपेसिटेंस होता है। सो V इज इक्वल टू Q बटे C। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। अब टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, दिस वैल्यू of EMF must be equal to the potential difference which is across the plates of the capacitor। That is E must be equal to V। E V के बराबर होना चाहिए to maintain the flow of current in the this electric circuit। अब E V के बराबर है तो E की वैल्यू और V की वैल्यू लगाते हैं। That is E की वैल्यू क्या है, E0 sin ओमेगा t, और V की वैल्यू कितनी आ गई, Q बटे C। और अब यहां से आप निकाल लीजिए Q की वैल्यू क्या है, तो C इधर आ जाएगा, Q इज इक्वल टू C E0 sin ओमेगा t। अब हम जानते हैं कि जो I होती है ये किसके बराबर होता है, I इज इक्वल टू डी बटे डी टी ऑफ Q, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट। सो तो I इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, डी बटे डी टी ऑफ Q की वैल्यू ये लिख दीजिए, C E0 साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू। अब इसमें से अब चूंकि इसको हम डिफरेंशिएट जो हम कर रहे हैं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टी, इससे टी वाली टर्म अंदर रहेगी, बाकी टर्म्स बाहर आ जाएंगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C E0 डी बटे डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। तो इसकी जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, C E0 अब साइन की जो डिफरेंशिएशन वो जो होती है तो वो क्या होती है, वो होती है कास।
cos ओमेगा टी, और ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन भी हो जाएगी तो ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई साथ में होगा, तो हमारे पास क्या हुआ, आ जाएगा ओमेगा सी E0 इंटू cos ओमेगा टी। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू, अब ओमेगा सी को मैं ऐसे लिख सकता हूं E0 डिवाइडेड बाय 1 बाय ओमेगा सी इंटू cos ओमेगा टी इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं E0 डिवाइडेड बाय 1 बाय ओमेगा सी इंटू, अब cos ओमेगा टी को मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन 90 प्लस ओमेगा टी, बिकॉज 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, क्योंकि जो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं E0 डिवाइडेड बाय 1 बाय ओमेगा सी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90, ऐसे भी लिख सकता हूं। अब अगर मैं ये जो 1 बाय ओमेगा सी है, पुट 1 बाय ओमेगा सी इज इक्वल टू I0। अब I0 क्या है, I0 इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। अगर ऐसा है तो ये क्या बनेगा हमारे पास, सो I विल बी इक्वल टू, हाँ ये पुट E0 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी, सो दैट कि ये पूरा हमारा I0 बन जाएगा, I0 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 90। So my dear student, this is the value of the current in case of an AC circuit which is having a capacitor only। अगर सिर्फ कैपेसिटर है तो अगर उसमें अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस है EMF जो है वो E0 साइन ओमेगा टी है, तो करंट क्या होगी, इट बी इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस 90। इसका मतलब क्या हो गया कि करंट जो होगी वो लीड करेगी, आगे चलेगी, कितनी, 90 डिग्री से। अब 90 डिग्री से आगे चलती हुई अभी हम इसमें आपको एक फेसर डायग्राम जो है, फेसर डायग्राम बना करके दिखाते हैं। जैसे हमने रेजिस्टेंस में की थी ऐसे ही हम बनाते हैं। सपोज कर लो दिस इज द ग्राफ, और इसमें E जो होती है वो हम ऐसे करते हैं, ये है E, साइनसोइडल है, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी था। तो जो हमारी करंट होएगी वो क्या होगा, इससे 90 डिग्री आगे चलनी है। मतलब अगर ये वोल्टेज जो है वो वो 0 पे बिल्कुल मिनिमम है, तो जो हमारी करंट होगी वो 0 पे मैक्सिमम होगी, यहां होगी बिल्कुल वो मैक्सिमम। तो इसका ग्राफ कैसे बनना है, ऐसे बन जाएगा जी। ऐसे बनेगा। तो ये ब्लू वाली होगी तो जो ये हो जाएगी करंट की, और जो ब्लैक वाली थी वो किसकी थी, वो थी हमारी वोल्टेज की। तो यहां से आपको सामने पता चल रहा होगा कि जो वोल्टेज जो है वो 0 पे 0 है, तो जो करंट जो है वो 0 पे आपकी जो मैक्सिमम है। इसी प्रकार जैसे जो ये वोल्टेज जो है वो यहां पर आकर के ये जो मैक्सिमम है, लेकिन करंट यहां पर आकर के 0 है। सो वी कैन से दैट द करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। अगर इसकी हम ग्राफ डायग्राम बनाए सिंपल सी, तो वो ऐसे बन जाएगी, ये 0 है, ये ओमेगा टी है आपका जो फेस है। तो अगर जो आपकी वोल्टेज है E0 वो इधर है, तो जो करंट होगी वो इससे 90 डिग्री आगे चलनी है। इसका मतलब वो लगभग ऐसे बननी है।
ऐसे बनेगी, इधर ये I0 बनेगा। अब ये देखिए, ये आपकी मैक्सिमम जो वोल्टेज है तो यहाँ से ये 90 डिग्री बनाती हुई जा रही है। इसका मतलब ये करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चल रही है। in the case when we are having only one capacitor in the alternating current circuit. So my dear students, this was these two cases. In the next class we shall take up the case when we are having an inductor in the AC circuit. What would be the conditions, what would be the case, that is how current and voltage move in that circuit. I hope you have understood all that. Even if you are having any problem, any confusion, feel free to write in the comment box so that I may explain it in the next lecture. Thanks for attending the class. Stay home, stay safe.